हाय गाइज, मैं पंडित अर्जुन लव जेम्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जीवन की बहुत ही सच्चाई और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन का रहस्य जाने और संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचाने। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, किंतु उसे हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंचता है। आप सबने विचार करना है कि आप सबने जीवन में अहंकार की मुट्ठी बांधी है या फिर समर्पण की अंजलि बनाई है। अगर आप इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे तो आपका जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा। ये संसार क्या है आपको पता है? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, पक्षी, कीटक, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं? कैसे जीते हैं? इनकी मृत्यु कैसे होती है? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है इनका? इसी रहस्य का विचार बताऊंगा मैं आपको। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है, जल उसमें रक्त बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह के रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है, अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन 5 महाभूतों से मानव शरीर का निर्माण होता है। धर्म ज्ञानी भी इन्हीं 5 महाभूतों का जोड़ होता है और अधर्मी भी। इसके बावजूद हम मोह में डूबे रहते हैं। और सत्य यह है कि अगर मनुष्य इस मिट्टी से ही बना है तो फिर मोह किस चीज़ का किया जाता है? पर यहाँ पर कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि इस मिट्टी की देह से ही मनुष्य का परिचय और संबंध होता है, परंतु ये अगर सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट नहीं किया जाता। वास्तव में मनुष्य का ना तो परिचय उसके देह से है और ना ही संबंधों का आधार। मनुष्य का बर्ताव, उसका स्वभाव और उसके कार्य मनुष्य का परिचय और संबंध होते हैं। ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं, इस विषय में विचार अवश्य करना। मनुष्य 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है, फिर भी मनुष्य के कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। और ये 3 गुण क्या होते हैं यही जानते हैं। तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके जीवन व्यतीत करता है, उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो होता है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ होता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकारपूर्ण मनोस्थिति के साथ जीता है। रजस, तमस व सत्व गुणों के अधिक और कम के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने के लिए, कार्य करने के लिए
शक्ति की आवश्यकता होती है और उस शक्ति को चेतना कहा जाता है। मनुष्य की चेतना के साथ उस 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर मनुष्य की देह में वास करता है, तब जाकर मनुष्य जीवित होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आत्मा है क्या और उस आत्मा को जानने का साधन क्या है। मनुष्य जैसे चलने फिरने के लिए रथ का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा मनुष्य रूपी इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, परंतु फिर भी आत्मा शरीर नहीं है। शरीर का नाश किया जा सकता है, परंतु आत्मा का नाश कभी नहीं किया जा सकता। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे निर्मल कर सकता है और ना पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी सदैव अमर है। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग करके बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु मनुष्य जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता है, परंतु फिर भी समय को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं है। अंधे भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं है वो भी जीते हैं। जिसकी चेतना चली जाती है, मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तंत्र है, वो भी शरीर नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो मनुष्य ये समझता जाता है, वो अंत में समय को आत्मा के रूप में जान ही लेता है।